हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो इंग्लिश में पूछे जाने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। दोस्तों, वह क्वेश्चन चाहे एरर के रूप में हो या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। आपने आर्टिकल के कई वीडियो देखे होंगे और काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, परंतु जो हम लेके आए हैं यह आपको सीधे तौर पर नंबर दिलाएगा। फ्रेंड्स, हम समय ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपने यह बहुत पढ़ा होगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, मगर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी रूलों से परिचित हो सके। फ्रेंड्स, आप आर्टिकल से सभी परिचित होंगे, मगर मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं कि आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों, आर्टिकल नाउन के पहले लगकर नाउन के बारे में बताते हैं, यह विशेष है या नहीं। दोस्तों, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है और वह नाउन के बारे में बताता है कि वह विशेष है या नहीं। फ्रेंड्स, इसे हम डिटरमाइनर के नाम से भी जानते हैं। आइए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, नो आर्टिकल यूज। आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसमें अपना रूल नंबर फर्स्ट। दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन कोई धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी कुछ भी हो तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है और ये हमेशा यूनिट में होती है। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? लव, क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब, जेलसी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब एक तरीके से भाव हैं। तो आप समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ सफिक्स के रूप में ये वर्ड हैं जिनका प्रयोग होता है और हम इनके पहले द का प्रयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से सफिक्स हैं। SOOD, हुड, शिप, SHIP, RY, CY, CE, ION, द, TUE, डम, DOM, NEIS, Y। फ्रेंड्स, ये शब्द हैं, ये सफिक्स हैं जिन वो नाउन के बाद आएंगे, हम उनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब एग्जाम्पल से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि हॉनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसमें वाई लगा हुआ है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमने आपको बताया कि जिस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सफिक्स वाई का प्रयोग हो और वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। अर्थात फ्रेंड्स, यह जो द लगा है यह यहाँ पर नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड। सदाचार का फल हमेशा मिलता ही मिलता है दोस्तों, और यह हमें अपने जीवन पे भी उतार ही लेना चाहिए और इसे भली भांति समझना चाहिए। फ्रेंड्स, द वर्च्यू भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यूई। फ्रेंड्स, TUE आपने देखा यहाँ पर TUE है और यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको बेहद वीडियो सरल लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द गोल्ड इज येलो। फ्रेंड्स, द गोल्ड आप जानते हैं कि यह मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। आइए फ्रेंड्स, अब अपने अगले रूल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं बिफोर। दोस्तों, सब्जेक्ट, स्पोर्ट, डिजीज। हालांकि कुछ डिजीज होती हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, पर अधिकांश होती हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। वैसे कोई भी स्पोर्ट का नाम हो या कोई भी विषय का नाम हो, हम उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते। फ्रेंड्स, जैसे हमने लिखा इंग्लिश। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और यहाँ देखते हैं द इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जब इंग्लिश के पहले हम द लगा देते हैं तो वह लोगों का सेंस देने लगता है। अर्थात जैसे हमने लिखा द इंग्लिश तो वह हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने लिख दिया द इंग्लिश तो वह अंग्रेज लोगों का सेंस देने लगा। आइए फ्रेंड्स, हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दोस्तों, द इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, द इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजों ने संपूर्ण विश्व में अपना शासन किया। तो फ्रेंड्स, द इंग्लिश, यहाँ पर द इंग्लिश का अर्थ आशय है
द इंग्लिश का आशय किसी सब्जेक्ट से नहीं है, वह अंग्रेज लोगों से है। अर्थात फ्रेंड्स हमें पता है कि जहां इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां द इंग्लिश लोगों के सेंस में यूज होगा वहां पर द का प्रयोग हम करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हैं द इंग्लिश यह अंग्रेज लोगों के सेंस में, इसलिए यह हमारा द का यूज सही है। अब फ्रेंड्स अगला देखते हैं, द इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा। फ्रेंड्स द इंग्लिश, अब जानते हैं यहाँ भाषा की बात हो रही है, यह इंग्लिश हमारी भाषा है, ना कि ये लोगों को बता रही है। ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला देखते हैं फ्रेंड, द हॉकी इज नेशनल गेम, द हॉकी इज ए नेशनल गेम इन इंडिया, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी भारत में राष्ट्रीय खेल है। अब फ्रेंड्स हमने ऊपर पढ़ा कि हॉकी एक स्पोर्ट है, और स्पोर्ट का नाम जहां पर भी आएगा हम उसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दे लीजिए, परीक्षाओं में सीधे तौर पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। फ्रेंड्स हमने बताया था कि डिजीज, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके पहले हमें द लगाना पड़ता है, और अधिकांश डिजीज होती हैं जिनके पहले हमें द लगाना कोई ज़रूरी नहीं है और ना हम लगाते हैं। फ्रेंड्स ये 4 बीमारियों के नाम आप एकदम रट लीजिए, मीजल्स, रिकेटस, मम्प्स, फ्लू। फ्रेंड्स ये चारों बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले हमें द का प्रयोग करना ही करना होता है, और अन्य बीमारियों के साथ हम इनका प्रयोग द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। फ्रेंड्स उदाहरण देखते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम कलरा, दोस्तों वह हैजा से पीड़ित है, वह पीड़ित है किससे, हैजा से। अब फ्रेंड्स हैजा तो इन 4 में नहीं आ रही जो हमने आपको अपवाद बताए, तो इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और जहां हमें यह 4 बीमारियां मिल जाएंगी, मीजल्स, रिकेटस, मम्प्स, फ्लू, तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब फ्रेंड्स हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, द फ्लू इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि द फ्लू उन्हीं 4 में आता है जो अपवाद हैं, और अपवाद हमेशा अपवाद होते हैं आप जानते हैं, तो हमें फ्लू के पहले द लगाना होगा। और अगर यहाँ पर फ्लू ना होता या मीजल्स, रिकेटस, मम्प्स ना होते तो हम इनके आगे द का प्रयोग ना करते। फ्रेंड्स फ्लू है इस वजह से हमें द का प्रयोग करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स बाकी बीमारियों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। आइए दोस्तों अपने अगले रूल की ओर चलते हैं। दोस्तों कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम द का प्रयोग नहीं करते। फ्रेंड्स कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम द का प्रयोग नहीं करते, तथा उसके बाद कोई नाउन हो तो द का प्रयोग नहीं करते। अर्थात यह वर्ब्स के बाद और नाउन के पहले, इन वर्ब्स के बाद और नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, जैसे इलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, कंसीडर एंड अपॉइंट। फ्रेंड्स इन वर्ब्स के बाद हम द का प्रयोग नहीं करते। आइए फ्रेंड्स हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल की नियुक्ति की। दोस्तों ही वॉज अपॉइंटेड, हमने बताया कि इलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, कंसीडर और अपॉइंटेड जैसे वर्ब हो तो उनके बाद हम द का प्रयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपॉइंटेड वर्ब है और द प्रिंसिपल नाउन है। तो फ्रेंड्स नाउन के पहले और इन वर्ब्स के बाद हम द का प्रयोग नहीं करते, अर्थात यहाँ पर जो हमारा द का यूज है वह बिल्कुल नहीं होगा। फ्रेंड्स अगला उदाहरण देखते हैं, ही डिक्लेयर्ड द प्रेसिडेंट। दोस्तों उसने प्रेसिडेंट को नियुक्त किया, घोषणा की, उसने प्रेसिडेंट की घोषणा की। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि द प्रेसिडेंट के पहले घोषणा, प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर है, तो प्रेसिडेंट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स लेकिन कब करेंगे, जब हम लिखेंगे द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ही, मतलब जब प्रेसिडेंट ने उसको नियुक्त किया तब हम द प्रेसिडेंट के पहले द का प्रयोग करेंगे, और जब उसने प्रेसिडेंट की घोषणा की तब उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अंतिम रूल की ओर। दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। फ्रेंड्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दोस्तों आप इनको ऐसे क्रम से याद करने की कोशिश करिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। याद नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ समझना। टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च एंड हॉस्पिटल, मार्केट, जेल, प्रिजन, गोल।
फ्रेंड्स ये वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार कार्य करते हैं वह समझते हैं। दोस्तों यदि इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पज मौलिक उद्देश्य के लिए होता है तो द का यूज नहीं करते। दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, यदि इन वर्डों का प्रयोग प्राइमरी पर्पज मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो द का यूज नहीं करते, और यदि इनका प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के लिए हो तो हम द का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स उदाहरण के तौर पे इनको देखते हैं, उदाहरण पे समझने का प्रयास करते हैं। आई एम गोइंग टू सी वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। दोस्तों मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया। तो फ्रेंड्स मैं अपने करीबी दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया, मेरा पर्पज अपने फ्रेंड को देखने जाना था, हॉस्पिटल जाना नहीं था। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा कि आई एम गोइंग टू सी वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल यहाँ पर हमारा प्राइमरी पर्पज नहीं है, यह हमारा सेकेंडरी पर्पज है, और हमारा प्राइमरी पर्पज है सी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब अपने सबसे करीबी दोस्त को देखने जाना हमारा प्राइमरी पर्पज था। द हॉस्पिटल हमारा सेकेंडरी पर्पज है। इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि यदि इन शब्दों का प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के लिए होता है तो द का प्रयोग करेंगे, और यदि प्राइमरी पर्पज के लिए होता है तो द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स द हॉस्पिटल यहाँ पर सेकेंडरी पर्पज है, इसलिए द का प्रयोग हमारा सही है। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर माई प्रॉपर चेकअप। दोस्तों मैं अपने रेगुलर चेकअप प्रॉपर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, मतलब हॉस्पिटल ही जाना है मुझे, वो मेरा प्राइमरी पर्पज है, इसलिए हॉस्पिटल के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल प्राइमरी पर्पज है। और फ्रेंड्स अब देखते हैं तीसरा उदाहरण अपना। माई पेरेंट्स यूज टू गो द टेम्पल एवरी मॉर्निंग एट 4 o'clock। मेरे माता पिता सुबह 4 बजे मंदिर जाते हैं। दोस्तों वह मंदिर जाते हैं, वह मंदिर टहलने नहीं जाते, वह मंदिर जाते हैं 4 बजे पूजा करने के उद्देश्य से जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेम्पल जाना प्राइमरी पर्पज है, माता पिता का यहाँ पर मंदिर जाना प्राइमरी पर्पज है, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे हम घूमने के बहाने जा रहे हैं, मंदिर पूजा करने के उद्देश्य से नहीं जा रहे, किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं या कोई और बहाना करके जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, मतलब उद्देश्य पूजा करना नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा पर्पज मंदिर जाना नहीं होना चाहिए। और कोई यदि काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स अब जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल में हम देखते हैं। द पुलिस वेंट टू द टेम्पल। पुलिस मंदिर गई फॉर मेंटेन रूल एंड रेगुलेशन। पुलिस मंदिर रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए गई। तो फ्रेंड्स पुलिस मंदिर पूजा करने नहीं जाती, पुलिस वहाँ रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने गई है। तो मंदिर जाना उसका सेकेंडरी पर्पज है और उसका रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना प्राइमरी पर्पज है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जहाँ पर टेम्पल का यूज सेकेंडरी पर्पज के लिए होगा तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा, और यदि प्राइमरी पर्पज के लिए होगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर टेम्पल सेकेंडरी पर्पज है, इसलिए द का प्रयोग सही है और द का प्रयोग हम करेंगे। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बेहद सरल और आसान लगा होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।